कोको है बीजेपी वालों की मुस्सी लेगी। बड़े बड़े बता रहे थे हमें तो उनकी तो लेगी वोट, उनकी कोको लेगी। क्या उसका कोको हाँ फोटो देख क्या उसका लेगी, ये कोको कोको लेगी। उनकी वोट गई कोको 10 तारीख का पता चल जाए कि बहुत हिसाब से लेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में टोल भी बंद नहीं हुए, हरियाणा की तो बहुत ज्यादा भूमिका रही है। कौन कह रहा टोल बंद रहे? आज भी किसानी झंडा लगा कर जाएगा। पिछले 12 साल से 5 और 5 10 11 साल से पूरा किसानी झंडे का जाता है, तो टोल फ्री है उसका। मुख्य मांग है एमएसपी गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। ये एक बड़े सवाल है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर डीजल ये जो पंप और ये सब बंद कर दिए, ये चालू हो। दूसरा एक और भाई बुड्ढों की पेंशन काट दी यहाँ की सरकार। ये बुड्ढा आंदोलन भी होगा, याद रख लेना यहाँ की सरकार। मतलब ये कर दिया कि ये बुड्ढे घर वालों के सामने हाथ फैलावे। भाई मांगते तो बढ़ा दो, एक जगह के बढ़ा दो, अब 2 जगह तो बढ़ाओगे, सरकार के भी घर वालों के भी। आर्थिक स्थिति को देखा जा रहा है सर, बूढ़ों की अरे बुड्ढा आर्थिक स्थिति अच्छा लड़के से मांगेगा पैसे? बुड्ढा तो बुड्ढा है भाई। 2 लाख की इनकम के लिए एक सर्वे हुआ कि क्या साहब, उसने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। हाँ बेरोजगारी में नंबर 1 तो पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान में होगा। ये तो आंदोलन ना होता तो हम लोग को तोड़ फोड़ शुरू करते। और भाई 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो ये मान लो कि सरकार तानाशाह है। सरकार तो मिलती है लेकिन तानाशाह सरकार नहीं मिलती। आने वाले टाइम पे बाजार भी कमजोर होगा और क्षेत्र भी कमजोर होगा और देश में बिहार जैसे हालात पैदा होंगे। सिर्फ देश में मजदूर पैदा होगा। बिहार में किसानों ने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, वे मजदूरी पे जा रही सस्ता मजदूरी जहाँ पे भी उनको मिल जाती है वे वहाँ पे जा रहे। और यही पूरे देश का किसानों का हाल होगा। आंदोलन मजबूत रहेगा, सरकार किसी की भी आओ, आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए। तो व्यवस्था अपने आप बना लगा हो, सब होंगे भाई। आंदोलन अगर होगा एक झटका देश को लेना पड़ेगा। एक झटके में कुर्बानियां जाएंगी, एक झटका होगा और उसके लिए देश का नौजवान तैयार है। अगला आंदोलन यूथ लड़ेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अगला आंदोलन युवाओं का होगा। सबका धन्यवाद, सभी प्रेस वालों का और यहाँ के जो निवासी है उनका, क्षेत्र के लोगों का और उन किसानों का भी, उन बच्चों का भी जिन्होंने एक कैंटीन की एक शुरुआत की है। अभी छोटी है, बड़ी भी बढ़ेगी और इस तरह की जो पॉलिसियाँ और भी आएगी जो गरीब आदमी वो खाना खा सके। उसका नाम भी रखा किसान मजदूर कैंटीन। भाई कहीं काम करके और वो सस्ते में उसको खाना अवेलेबल हो जाए, तो ये ठीक शुरुआत है। इस तरह की शुरुआतें होनी चाहिए क्योंकि ये आंदोलन से शुरुआतें हुई हैं, धरने से। और खास करके जो गुरुद्वारों में जो चलता था सिस्टम, ये उसी का एक पैटर्न है। खर्चा भी ना हो, उसका खर्चा उससे लिख हो जाए। और भाई दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने और आंदोलन में कुछ बातचीत के आधार पर समझौते हुए थे। सरकार तो मिली नहीं। कोई आदमी गलत फहमी मत है ना कि सरकार मिली हमको। हमको सरकार मिली 22 जनवरी 2021 को। उसके बाद में सरकार नहीं मिली। जो भी समझौता है कागज पे हुआ, कागज आते रहे जाते रहे, बस कागज को हुआ। किसने कागज भेजे कुछ नहीं पता चला। वे आदमी में फोन नंबर बंद है। अब सरकार की तलाश कर रहे हैं, सरकार कहाँ है। पता चला कि उत्तर प्रदेश में गई तो उनके पीछे पीछे लोग वहां पे भी जा रहे हैं, तो वहां पे भी बात नहीं मिल रही। इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए देश में। देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो चाहा, लेकिन तानाशाह शासक नहीं चाहिए। अगर 13 महीने आंदोलन के बाद में भी सरकार ना मिलती हो तो इस तरह की सरकारें चाहिए नहीं। यहाँ पे ये सब लोग आपस में समझ लो। मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए, ठीक है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए एक व्यवस्था के, लेकिन तानाशाह नहीं चाहिए देश में। विश्वासघात किया है। हाँ विश्वासघात क्या, जब कोई मिले ही नहीं विश्वासघात कह लो या भाई कुछ ही उसको कह लो, उसके लिए तो फिर अपनी फिर तैयारी कर रहे और उसका रिजल्ट मिलेगा। एसकेएम की क्या रणनीति रहेगी इसके बाद? डिमांड से इनको किस तरह की तैयारी कर रहेंगे भाई इसके यहाँ पे यूपी में कई राज्यों में चुनाव है, उसके बाद में अपनी सलाह मशवरा कर रहे हैं। पूरे देश में जाएंगे हम।
क्योंकि ये बात बतानी पड़ेगी देश को, देश की जनता को, देश का जो युवा है जो बेरोजगार हो गया, इसको बात बतानी पड़ेगी। 5 चुनाव चल रहे, इसमें एसकेएम की क्या भूमिका रहेगी? एसकेएम ने तो कहा भाई 13 महीने आंदोलन चला के वोट कहाँ देनी, सब समझदार है, वोट खराब ना करियो। जो आप तानाशाह कह रहे थे, सीधी क्यों नहीं मानते? हाँ तो तानाशाह तो है भाई, तानाशाह तो कह रहे हैं। विपक्ष में भी कई पार्टियां हैं, किसकी तरफ इशारा अरे रहेगी? हम विपक्ष में तो भाई जिसका जहाँ वो लगे वो अपने आप कर ले बात, किसको कहाँ देनी, हमको विपक्ष का भूमिका नहीं मारेगी। नहीं, एसकेएम के कुछ साथियों ने, कुछ नेताओं ने पंजाब में भी पार्टी बनाई है और हरियाणा 10 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। वे तो छुट्टी पे गए 4 महीने की, वापस आ जाएंगे, फिर ले लेंगे। एक मिनट, हम तो कह रहे हैं कि वे छुट्टी जो काट के भी लोग आएंगे, छुट्टी पे गए एसकेएम के मेंबर नहीं है, छुट्टी काट के आएंगे तो छुट्टी काट के आएंगे, देख लेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी ने कहा कि बादल, चौटाला और टिकैत साहब साजिश के तहत अफवाह फैला रहे हैं। किस चीज की अफवाह फैला रहे हम? हमने तो ये कहा कि वे लोग छुट्टी पे गए 4 महीने की, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो एसकेएम के अंदर नहीं है, उसके मेंबर नहीं है। छुट्टी मांग के गए, छुट्टी कर दी आपने? ना करे नहीं है, वे तो अपने आप ही चले गए। नहीं रहेगी, एसकेएम उनकी मदद करेगा चुनाव में? नहीं, हम नहीं करते। राजनीति हम पॉलिटिकल आदमी की किसी की भी वो नहीं मदद कर रहे, पॉलिटिकल आदमी सब बराबर है। हम अपने संगठन पे ध्यान देंगे, एसकेएम संगठन पे ध्यान देगा, पूरे देश में जाएगा, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, आदिवासी, दुकानदार, इनकी सबकी लड़ाई लड़ेगा। कुछ किसान नेता कह रहे थे कि 5 लोग लखीमपुर खीरी कांड में किसान अभी तक अंदर हैं, और राकेश टिकैत हरियाणा में क्या कर रहे हैं? और उनकी जमानत हो चुकी है सर नेताओं की। हाँ, ये देखना भाई सबको कि कत्ल करके और बेल हो जाती हो। हमने तो कहा कि देश पे पूरे संस्थाओं पे कब्जा हो गया, कब्जा हो चुका है पूरे संस्थाओं। हमारे जब वकील बहस कर रहे थे तो उनका नेट प्रॉब्लम थी, तो वहां सुनाई नहीं दिया कोर्ट में, दूसरे वालों का सुनाई दिया। तो हम अपील करेंगे, बड़ी उसमें जाएंगे हमारे लोग। चुनाव में बाबा राजनीति में आने के बिना हमारी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जो किसान नेता राजनीति में न आने की बात कर रहे हैं, वो बताएंगे कि क्यों जमानत मिली है जो लखीमपुर खीरी का। वो तो भाई कोर्ट पे तो कौन सवाल करेगा भाई, कोर्ट में उस तरह की व्यवस्था होगी। क्योंकि हम देखो, हम तो सबका सम्मान करें भाई, ड्यूटी पे रहते हुए का भी सम्मान करें, रिटायरमेंट के बाद में पार्लियामेंट का भी सम्मान करें, राज्यसभा का भी, हम सबका करें। हम हरियाणा में बाबा राम रहीम को रणनीति जाएंगे, हम पूरे देश में जाएंगे, लखीमपुर खीरी घटना के सबको बताएंगे कि अगर इस तरह की सरकारें चाहिए तो देश में यही होगा, नहीं तो मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ। बात कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं ना, हम कहाँ कर रहे हैं विरोध? मैंने तो कहा उनका साथ नहीं देंगे। किसी का विरोध करेंगे तो किसी के पक्ष में बात हमने जाएगी। किसी के पक्ष में नहीं कहा, हमने सरकार के उसमें बताया कि सरकार तानाशाह है, सरकार उद्योगपतियों की है, इसके उसमें कहा जनता को जहां वोट देनी वो दे सकता है। जनता को आप कह रहे हैं कि जनता को वोट अरे किस के देंगे, हर जगह 20-20 लीटर रहे, अपने आप तय कर लेंगे। कोई भाषा के आधार पे, कोई क्षेत्र के आधार पे, कोई पार्टी के आधार पे, तो हम किस को बताते फिरेंगे? जो आपका कहने का मतलब तय कर लेंगे। आपके कहने का मतलब है कि आप तय कर लिया था जनता ने, और भाजपा को तय कर लिया भाई 2.5 महीने में जमानत भी ले लो तो फिर। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि बाबा राम रहीम को जमानत देना कहाँ तक न्याय संगत है? ये जनता समझेगी सब, जनता के ऊपर है सब चीज भाई। बेरोजगारी जनता के ऊपर है, किसको क्या करना है चुनाव में, फायदा उठाने के लिए हाँ कर ले काम तो भाई जिसको जहाँ। देखो ये देश में क्या है कि वोट कैसे मिलेगी उसकी प्लानिंग चल रही है देश में, हर आदमी है कि वोट मुझे कैसे मिलेगा। सर आपने किन मुद्दों पे वोट दिया सर? नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं किसी के, भाई उनके भी पक्ष के लोग हैं, कुछ उनके विरोध के लोग हैं। सर आपने किन मुद्दों पे वोट दिया है? पश्चिम बंगाल गए, हाँ, गए। चुनाव चल रहा है, आप हरियाणा में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्यों? पंजाब का चुनाव छोड़ के यहाँ हरियाणा पे तो है में वोटर, एक पहले उसमें तो निपटा दिया उनका केस, सरकार का पहले उसमें निपट गया केस।
आगे फिर कल से फिर चले जाओ। और यूपी में किसको सपोर्ट कर रहे हैं SKM? सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ना, हमने सपोर्ट नहीं करा। एक बयान दिखाओ SKM का। राकेश पंजाब नहीं जा रहे, टिकैत पंजाब में लोग हैं अपने। राकेश टिकैत सिर्फ इशारा करते हैं थोड़ा। हाँ, इशारा करें हम भाई। हाँ, आपने किन मुद्दों में वोट दिया सर? जैसे इलाहाबाद में इशारा इलाहाबाद में इशारा करके हमने दिया 13 महीने आंदोलन करने के बाद में वोट दिया। अगर किसी को ज्ञान नहीं हुआ कि 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो वोट अपने आप पता चल जाए कहाँ जाता है। नोटा दबाने तो सरकार को फायदा होता है, नोटा नहीं दबाना चाहिए। आपसे वही सवाल है कि आप कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन करें, हाँ। तो विकल्प क्या दे रहा है SKM की क्या सोच? देखो, आंदोलन मजबूत रहेगा, सरकार किसी की भी आओ, आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए तो व्यवस्था अपने आप बना लगाओ। तो आज सुबह ही कह रहे थे आपके पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, कुछ विकल्प युवाओं को देंगे तभी तो उनका मार्गदर्शन हो पाएगा। आंदोलन का विकल्प है, राजनीतिक विकल्प नहीं है युवाओं का। आंदोलन, अगर देश में आंदोलन होगा तो एक ही दिन में दोनों बड़े संसदों में कानून वापसी हुई। क्या डेडलाइन है आंदोलन की, कब तक शुरू कर देंगे? तो शुरू ही तो हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहे तो शुरू ही तो हो रहा है आपके माध्यम अभी तो चुनाव चल रहा से। है, ये वैचारिक क्रांति अभी है। चुनाव चल रहा है। वैचारिक क्रांति दुनिया में परिवर्तन लाती है। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति देश में युवाओं में होगी। जो युवा पहले ऊँगा जा रहा था अब वो युवा हट के दूसरी तरफ जा रहा है, वो चर्चा करने लगा। आपने कहा कि यूपी में बीजेपी का वोट प्रतिशत घटेगा, कौन ले जाएगा वोट? अरे उनकी तो लेगी वोट उनकी। कोको लेगी क्या उसका कोको क्या है सर? कोको हाँ, फोटो देख क्या उसका बताओ। लेगी, ये कोको कोको लेगी। उनकी वोट गई कोको, 10 तारीख को पता चल जाए कि बहुत हिसाब से लेगी। कोको है बीजेपी वालों की मौसी, वो लेगी। बड़े बड़े बता रहे थे हमें तो। जी, तो आपका कहने का समाजवादी पार्टी हर समस्या का समाधान आंदोलन रहेगा। आंदोलन तो इससे क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन भाग लेंगे वो कई किसान शहीद भी हुए, क्या शहीदी? आंदोलन में तो भाई होता है, आंदोलन का नाम भी यही है। तो विकल्प क्यों नहीं ढूंढ लिया जाता सरकार के खिलाफ? नहीं ढूंढ सकते, गलत फहमी में कोई ना रहे कि विकल्प ढूंढेगा, हम चुनाव लड़ेंगे उससे विकल्प नहीं करना। विकल्प निकलेगा आंदोलन से। अगर सारे लोग आजादी वाले भी चुनाव में उसमें आ जाते, घर बैठ जाते तो हल थोड़ा निकल जाता। तो अब क्या आंदोलन से ही हल निकलेगा, उसी से तो समाधान। महापंचायतें की जा रही है, उसमें लोगों को क्या कुछ समझाया जा रहा है? सिर्फ आंदोलन के लिए जागृत किया जा रहा है। आंदोलन के लिए जागरूक होगा सारे। कहाँ लड़ रहे हैं सारे चुनाव? कौन चुनाव लड़ लगा तो लड़ रहे, बहुत पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही। अर्जुन से गए भाई, उनका देख लेना में कौन सा प्रसाद खा सर, आंदोलन में हरियाणा की अहम भूमिका रही है। टोल भी बंद रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में टोल भी बंद नहीं हुए। हरियाणा की तो बहुत ज्यादा भूमिका रही है। कौन कह रहा टोल बंद है? आज भी किसानी झंडा लगा के जाएगा। पिछले 12 साल से 5 और 5 10 11 साल से पूरा किसानी झंडे का जाता है तो टोल फ्री है उसका। आप जाओ यहाँ से लखनऊ तक, अगर झंडा आपके पास में तो 2,500 रुपए का टोल है आने जाने का राजधानी में जी। तुम तो झंडा उस पे है तो उसका टोल फ्री है। तो हरियाणा में अपील करोगे जिसके सर? घर पे झंडा लगा उनको अभी तक सम्मान आ रहे हैं सर? है जी, जिसके पास किसानी झंडा उसको अभी तक सम्मान आ रहे हैं। और यही तो करंट पैदा करेगा जिसका सम्मान आ रहा है। बिना सम्मान आओ करंट पैदा होता है तो भाई बिना तेजाब गिरे बैटरी चार्ज पकड़ती है। टिकैत साहब, आंदोलन को स्थगित करवाना कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव के लिए लॉलीपॉप था सरकार की तरफ से, और आप भी बहकावे में आ गए। हालात, स्थिति, समय क्या था वो उसकी डिमांड थी। आपका मुख्य मांग क्या रहेगी? देखो, मुख्य मांग है MSP गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। ये एक बड़े सवाल है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल के जो पंप और ये सब बंद कर दिए, ये चालू हो। ये तो आंदोलन ना होता तो हम लोग को तोड़फोड़ शुरू करते। और भाई 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो ये मान लो कि सरकार तानाशाह है। सरकार तो मिलती है लेकिन तानाशाह सरकार नहीं मिलती। तो इस तरह की सरकार चाहिए क्या? आंदोलन के बाद किसान SKM में कुछ ऐसी बातें सामने है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब अलग अलग रूप के सामने थोड़ा में बढ़ता कहाँ नजर पे आपको क्या कहाँ पे यहाँ तो कोई कुछ अलग हो गए? कोई अलग नहीं हुआ, कोई अलग नहीं हुआ। आज भी चडूणिया कार्यकर्ता नहीं है सर? आप कह रहे हो कि सारा के सारा ऐसा है। पदाधिकारियों ने करनाल में इस्तीफा अरे देखिए, अब बताओ कि हाँ
वे नहीं है तो बताओ क्या करें। हमने कहा है कहीं ना कि कहीं मनमुटाव तो है ना। आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया, संगठन नहीं गए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी संगठन नहीं गए, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि यशपाल मलिक की राह पर राकेश टिकैत हैं। भाई पता नहीं यशपाल मलिक ने क्या करे, आपको जानकारी है। और नाम सुरात पे हमने तो लोगों का चंदा बचवा, अपना धन गांव का धन गांव में रखो, किसी को मत देना। अब कौन से राह पे हम चले, कौन से पे वो है। और दूसरा एक और भाई, बुड्ढों की पेंशन काट दी यहाँ की सरकार। सही कर ये बुड्ढा आंदोलन भी होगा, और याद रख लेना यहाँ की सरकार मतलब ये कर दिया कि ये बुड्ढे घर वालों के सामने हाथ फैलावे। भाई मंगते तो बढ़ा दो, एक जगह के बढ़ा दो, अब 2 जगह तो बढ़ाओगे, सरकार के भी घर वालों के भी। आर्थिक स्थिति को देखा जा रहा है सर, बूढ़ों की अरे बुड्ढा आर्थिक स्थिति, अच्छा लड़के से मांगेगा पैसे, 2 लाख बुड्ढा तो बुड्ढा है भाई। 2 लाख की इनकम के लिए एक सर्वे हुआ कि क्या साहब, उसमें हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। हाँ, क्या कहना है? बेरोजगारी में नंबर 1 तो पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान ना होगा। देश को गरीब बना जा रहा है, देश को मजदूर कॉलोनी बना जा रहा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र देश के शासन में चल रहा है। यहाँ के किसी क्षेत्र का आपको अगर सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ के लाला जी की दुकान देख लो, उसका अगर काउंटर ठीक है तो वहाँ का क्षेत्र ठीक है, उसकी आमदनी ठीक है। अगर लाला जी का काउंटर खराब है और धूल जम रही है तो ये मान लो कि क्षेत्र भी कमजोर है। आने वाले टाइम पे बाजार भी कमजोर होगा और क्षेत्र भी कमजोर होगा, और देश में बिहार जैसे हालात पैदा होंगे। सिर्फ देश में मजदूर पैदा होगा। बिहार में किसानों ने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, वे मजदूरी पे जा लिए, सस्ता मजदूरी जहाँ पे भी उनको मिल जाती है वे वहाँ पे जा रहे, और यही पूरे देश का किसानों का हाल होना है। आंदोलन करने पे आंगनवाड़ी वर्कर टर्मिनेट कर दिया सारी। ये सब होंगे भाई आंदोलन, अगर होगा एक झटका देश को लेना पड़ेगा। एक झटके में कुर्बानियां जाएंगी, एक झटका होगा, और उसके लिए देश का नौजवान तैयार है। अगला आंदोलन यूथ लड़ेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अगला आंदोलन युवाओं का होगा। 2.5 साल हो गए जीडी की भर्ती नहीं आई। क्षेत्रीय कौम को हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खत्म करने की तकनीक है। इसके आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत 2.5 साल हो गए जीडी भर्ती नहीं आई। बड़े दो रखो भाई, आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत बड़े किसान ना हम तो आए भाई, बड़े किसान। उसके बाद आपने यूपी को हरियाणा में चलो शुरू किया और पंजाब में चलो चुनाव चल रहा है। आने वाले टाइम में आपका क्या रणनीति रहेगी? हम तो पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में सरकार की बात बताएंगे, और अगर सरकार की बात ना बताई गई तो देश जागा। पूरे देश की संस्थाओं पे सरकार का अवैधानिक रूप से कब्जा हो गया। अगर चुनाव हो तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, चुनाव होना चाहिए, कौन हारे कौन जीता हो, लेकिन तानाशाही से चुनाव हो। अगर उत्तर प्रदेश में देखना था जिला पंचायत के चुनाव में, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, जिसके कैंडिडेट 2 जीते जिला पंचायत में, जिला पंचायत अध्यक्ष उसका बना। 4-4 करोड़ रुपए के लोगों के एक मेंबर का नुकसान करने के बावजूद भी वोट सरकार को देनी पड़ी। ये हालात पूरे देश में होंगे। बेरोजगारी भोगी हैं। पश्चिम यूपी का चुनाव हो चुका, वहाँ पर निपटा दिया केस। आपको क्या लगता है कि निपटा दिया केस उनका, सरकार का केस निपट गया। आगे भी जाना ठीक है जी, और आगे भी होगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से ठीक चुनाव होगा तो उनका केस निपटेगा। गुंडागर्दी सा होगा तो उसका कोई हल नहीं। बेरोजगारी के आंकड़े में हरियाणा नंबर 1 है सर। ना राजनीति में नहीं जाते भाई, राजनीति में आपको एक पार्टी बनवाएंगे हम भी सहयोग करेंगे इसमें। आपके बनवाओगे एक पत्रकारों की पार्टी, और उसमें से चुनाव लड़वाओगे। यूं बहम सबको निकालना चाहा, कुछ हमारे वालों का भी निकल रहा, कुछ और का भी निकलना चाहा।